तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 से संबंधित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मीराबाई या कबीर दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी मैं नीर भरी दुख की बदली नामक रचना की रचयिता हैं। दूसरा प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। मोहन राकेश, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या साहित्य लहरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य लहरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से जायसी की रचना है। निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना कौन सी है। चित्रावली, दोहावली, साहित्य लहरी या पद्मावत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। पांचवा नंबर प्रश्न है, विद्यापति की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से विद्यापति जी की रचना नहीं है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर या पदावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर विद्यापति जी की रचना नहीं है। विद्यापति जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। छठा नंबर प्रश्न है, परमाल रासो किसकी रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है। जगनिक, कबीर, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद जी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगनिक परमाल रासो जगनिक जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है मृगावती, चित्रावली, पद्मावत या सूरसागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है, सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना है। सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, जैनेन्द्र कुमार या मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। ये त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, खंजन नयन किसका उपन्यास है। खंजन नयन किसका उपन्यास है। अमृतलाल नागर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर जी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतलाल नागर। खंजन नयन एक उपन्यास है जो कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। 10वां नंबर प्रश्न है, युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है। युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पन्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत युगवाणी काव्य संग्रह के कवि हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, ब्रह्मराक्षस किस कवि की एक लंबी कविता है। मुक्तिबोध, निराला, सूरदास या कबीरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्मराक्षस जो कि एक लंबी कविता है। ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध जी की रचना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। 12वां नंबर प्रश्न है, कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है। निम्नलिखित में से किस कवि की कविता है। कुकुरमुत्ता, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद या रहीम दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला। कुकुरमुत्ता निराला की कविता, निराला की एक प्रसिद्ध कविता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है।
13वां नंबर प्रश्न है, कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध रचना है? कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध रचना है? अमृतलाल नागर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश या सुमित्रा नंदन पंत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जी की रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं कोणार्क और पहला राजा, ये जगदीश चंद्र माथुर जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है? हिंदी में उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त या चंद्रकांता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांता जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सी कहानी है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित नहीं है? पंचलाइट, पंच परमेश्वर, लाल पान की बेगम या रस प्रिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है। 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यशपाल रचित उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो यशपाल जी द्वारा रचित नहीं है? दिव्या, झूठा सच, राग दरबारी या दादा कामरेड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राग दरबारी। राग दरबारी यशपाल जी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिनकर जी की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी या मृगनयनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृगनयनी। मृगनयनी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है मृगनयनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है मृगनयनी। 19 नंबर प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है? यशपाल, राहुल शंकरात्यायन, मोहन राकेश या प्रसाद जी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल शंकरात्यायन। राहुल शंकरात्यायन जी की रचना है कौन सी? मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वो राहुल शंकरात्यायन जी की आत्मकथा है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से आदिकाल की रचना नहीं है? परमाल रासो, कीर्तिलता, हमीर देव या रासो पद्मावत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासो पद्मावत। रासो पद्मावत आदिकाल की रचना नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर आपको बीएड प्रवेश परीक्षा या किसी भी कंपटीशन के परीक्षाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।